हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज 10वीं कक्षा का गणित में एक टॉपिक लेकर के आए हैं। वह टॉपिक है द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से डिटेल्स में जानेंगे जो 10वीं कक्षा में हर वर्ष जो एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। कम समय में इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करें और आसानी से हल करें। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद नहीं, जिनका शून्यकों का जो योग है ना दोस्तों, शून्यकों का योग दिया हुआ है और इसी शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, तो हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो समझेंगे, जो द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद वह इस रूप में होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c है। देखिए इस रूप में यह द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, और जो है शून्यकों का योग कह रहा है, तो हम लोग समझेंगे दो शून्यक है। शून्यक कितना ले रहे हैं हम लोग? तो देखिए शून्यक 2 है। शून्यक 2 कौन कौन? तो एक शून्यक ले लेते हैं अल्फा और दूसरा शून्यक ले लेते हैं बीटा। अगर यदि योग कह रहा है शून्यकों का योग, तो योग कहेगा ना दोस्तों, आसानी से इसको हम लोग जोड़ देंगे। है देखिए अल्फा प्लस बीटा, है ना। और एक कहेगा है देखिए शून्यकों का गुणनफल। क्या कहेगा? तो शून्यकों का गुणनफल जब कहेगा ना दोस्तों, तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे हम लोग? देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एक यहां से एक सूत्र होता है कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है दोस्तों माइनस बी अपन है देखिए ए होता है। और एक शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो होता है दोस्तों, यह सी अपन ए होता है। सी अपन ए होता है। ठीक है, यह जो है इस के अकॉर्डिंग भी हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। या फिर एक और तरीका है जो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ax² द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद, है ना। चलिए ये अब जो इन 5 प्रश्न को आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, इन 5 प्रश्न को क्रमानुसार हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है से समझेंगे। फर्स्ट प्रश्न है 1/4 - 1। इस प्रश्न को हम लोग दोनों मेथड से हल करेंगे। 2 मेथड से हल किया जाएगा। ठीक है, पहला मेथड ये देखिए इसके माध्यम से, और सेकेंड मेथड से जो हल होगा ये देखिए इनके माध्यम से हम लोग हल करेंगे। यह जो पहला प्रश्न है 1/4 है और कॉमा -1 है। यह जो 1/4 जो दिख रहा है दोस्तों, यह क्या है? तो शून्यकों का योग है। फर्स्ट में यहाँ कह भी रहा है कि शून्यकों का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यह जो हुआ इसको हम लोग मान लेंगे क्या? शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 दिया हुआ है, और यह जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा मीन्स शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम लोग को क्या निकालना है? तो द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र हम यहाँ लिखे हैं। क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके आधार पर हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह जो आपको हल किया जा रहा है यह है दोस्तों
टाइप वन। ठीक है, अब हम लोग हल करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो -1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैसे हल करेंगे से समझेंगे। ठीक है, यह देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो फाइनली एक्स आएगा अपॉन 4, यह प्लस यह माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि अगर हर का टर्म अगर जो रहता है उस टर्म से, है ना, हम लोग क्या कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो वहां से द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ सपोज दैट मान लीजिए 4 है ना, तो इस 4 से हम लोग इसमें और इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, है ना, और अपन में कितना 4 हो जाएगा, और माइनस कितना 1 से 4 में गुना करेंगे तो यह फाइनल 4 आएगा। तो यह 4 और 4 क्या हो गया दोस्तों, यह कैंसिल हो गया, तो फाइनल आया कितना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यह निकल करके आया आपका द्विघात क्या, द्विघात बहुपद, यानी ये आपका आंसर हुआ है। क्या हुआ, आंसर। यह जो है टाइप 1 के अकॉर्डिंग हम लोग हल किए हैं। अब जो है इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे विधि के माध्यम से हल करते हैं और देखते हैं क्या उसका भी आंसर सेम आता है या नहीं आता है, चलिए जानते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड है टाइप 2 है। टाइप 2 क्या कहता है समझिएगा, कह रहा है कि पहले प्रश्न को ही हल कर रहे हैं दूसरा मेथड से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, मीन शून्यकों का योग फल कितना देवल है, तो देखिए 1/4, और शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है दोस्तों वह क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो -1। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो -b/a होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो c/a होता है। हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में अगर यदि हर का टर्म देखा जाए फॉर्मूला में, तो दोनों इक्वल है, यहाँ भी a है तो यहाँ भी a है, तो इसी केस में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी जो हर का टर्म जो होगा ना वह सेम होना चाहिए। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल में हर का टर्म यहाँ 4 है, तो इसमें भी हम लोग को 4 नीचे लाना होगा, तो 4 नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 से एक बार गुना कर देंगे और 4 से देखिए डिवाइड कर देंगे, तो यह फाइनल आएगा कितना, तो ये देखिए -4 और बटा में 4 आ गया, -4 बटा में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझेगा ना, देखिए कैसे समझेंगे समझिएगा, जो है अब यहाँ से a b c का मान निकाल लीजिए। ठीक है, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या क्या दिया हुआ है, ऊपर में यहाँ b है, यहाँ क्या है b, तो ऊपर में यहाँ b का टर्म है, देखिए ऊपर में यहाँ b है तो यहाँ भी 1 है, यानी b का टर्म जो हुआ है देखिए 1, ये माइनस है तो माइनस हम लोग इसमें लगा दिए। अब यहाँ पर नीचे a है, यहाँ भी नीचे है, यहाँ a के सामने है देखिए 4 है, और नीचे में भी a के सामने है देखिए 4 है, मीन्स a का मान कितना आ गया है, देखिए 4 आ गया। अब यहाँ पर c का मान कितना होगा, तो यहाँ ऊपर में c है ना, और यहाँ ऊपर में c का मान कितना है, c के सामने कितना है, तो -4 है, यानी c का वैल्यू -4 हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना है, तो यह देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद होता कैसा है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग हल करेंगे, है ना। a का मान कितना है दोस्तों, तो ये देखिए 4 है, तो x है बगल में तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b है दोस्तों, तो b का वैल्यू कितना है -1 और x है नहीं, ठीक है, और प्लस c का मान कितना है, तो -4 है। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर, यह प्लस और यह माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ फाइनल क्या आ जाएगा x, यह प्लस और यह माइनस, तो फाइनल क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो यह जो आया ना दोस्तों, है देखिए क्या निकल करके आया है ना, द्विघात बहुपद आया। क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात हुआ, तो द्विघात बहुपद। तो क्या हम लोग देखेंगे कि यह टाइप 2 और यह टाइप 1 दोनों टाइप के माध्यम से यदि हल किया गया तो क्या आंसर से मैच किया, तो हाँ यहाँ भी जो आया है, ठीक है, उसी में यहाँ भी इसी प्रश्न को हल किए तो यहाँ भी आंसर सेम आया, यानी यह क्या हुआ,
देखिए द्विघात बहुपद हुआ दोस्तों। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 2 को बनाएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है √2 1/3। देखिए दोस्तों, जितना भी हम आप लोग को बता रहे हैं यह रटना नहीं है, ठीक है। जहां अगर आपको डाउट होगा वहां आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपको प्रश्न से रिलेटेड आपको पूछना है, ठीक है। और यह जो है आपको हर वर्ष जब भी 10वीं एग्जाम होता है तो उस केस में आपको इससे एक क्वेश्चन आना एकदम निश्चित है, आता ही आता है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग दोनों टाइप 1 और टाइप 2 दोनों माध्यम से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। कैसे समझिएगा, यह जो है √2 और यह 1/3 है, मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि यह जो √2 जो है ना दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। शून्यकों का योग कितना है तो √2 है। यह जो है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/3। यह टाइप 1 है, टाइप 1, ठीक है ना। इसको फर्स्ट विधि से हम लोग हल कर रहे हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है। तो उस केस में हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक हम जो है सूत्र बताए हैं, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर हम लोग रख कर हल कर लेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना दोस्तों, तो यह है √2 ना, है ना, x है तो x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/3। तो यहाँ से हम बताए थे कि यदि अगर हर का टर्म अगर जो रहेगा उस टर्म से हम लोग, ठीक है, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, सब में गुना कर देंगे। तो हर का टर्म यहाँ 3 है तो ये देखिए 3 से इसमें गुना कर दिए, है देखिए 3 से इसमें भी गुना करेंगे तो 3 है ना 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो 1/3 इंटू 3, 3 क्या हो गया, कट गया। यानी आपका जो द्विघात बहुपद जो होगा, ठीक है, वह क्या आया 3x² माइनस 3√2x और प्लस में यहाँ 1। यह हुआ जो दोस्तों, यह आपका राइट आंसर होगा। पहला विधि के माध्यम से हम लोग हल किए। एक और विधि से इसी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। वह विधि है क्या, समझिएगा, टाइप 2। दूसरा विधि से हम लोग हल करेंगे इसी प्रश्न को। तो जो है हम लोग समझेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, है ना, क्या होता है तो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या है तो, है ना, c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया कितना है तो देखिए √2 है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना 1/3। तो यहाँ पर नीचे का टर्म 3 है दोस्तों, और यहाँ भी a है, यहाँ भी है, तो इन दोनों में a का टर्म है देखिए समान आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, है देखिए 3 से मल्टीप्लाई, है ना, और यहाँ 3 से भागा और 3 से गुना कर दिए। तो यह फाइनली आया 3√2 और बटा में है देखिए 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे समझिएगा ना, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। a b c का सबका मान अलग अलग, तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो a का मान आया कितना है यहाँ 3, यहाँ भी a के सामने कितना है नीचे 3, यानी a का मान कितना है 3। अब यहाँ पर b का मान कितना होगा दोस्तों, b का मान तो ऊपर में b है, तो ऊपर में b है तो यहाँ ऊपर में कितना है 3√2, यहाँ माइनस है तो माइनस उठा को यहाँ कर दिए। अब एक c का, तो c का मान कितना है तो c यहाँ ऊपर में c है तो यहाँ भी c के सामने कितना है 1, तो यानी c का वैल्यू 1। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात बहुपद होता कैसा है, द्विघात बहुपद तो हम बताए थे, है ना, कि इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है, ठीक है। तो a का मान कितना है दोस्तों, तो a का मान है कितना है देखिए 3x², है ना, प्लस b का मान कितना है दोस्तों, है देखिए माइनस, है ना, 3√2x, है ना, ठीक है। चलिए इतना है, और प्लस c का मान है कितना तो देखिए 1 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3x² या प्लस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस आएगा, -3√2x और प्लस में 1। देखिए दोस्तों दोनों टाइप से अगर हल किया गया तो आंसर जो है ना, आंसर से मैच किया है, ठीक है। इसका भी आंसर वही आया है और इसका भी आंसर वही आया है, ठीक है। तो दोनों विधि से आप प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगर यदि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा
तो उस केस में हम लोग इस विधि का आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। या आपको जो भी विधि इजी लग रहा है उस विधि के माध्यम से अपने प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा, है ना, और हल कर नेक्स्ट प्रश्न में आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न 3 है। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। 0,√5 है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करें समझिएगा दोस्तों। तो यह जो 0 है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, यानी शून्यकों का जो योग है वह कितना है, 0, ठीक है। और यह जो है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए √5 है। क्या है, √5 है ना। अब यहां से समझना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, देखिए द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या एक सूत्र हम बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना, तो यह 0 एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना, तो देखिए √5 है। तो 0 से आप किसी भी संख्या में यदि अगर आप गुना करते हैं तो उस केस में, है ना, उस संख्या आपका 0 ज्ञात होता है। तो एक बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, है ना, 0 से x में तो फाइनली 0 आएगा, इसको लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है। और प्लस में फाइनली कितना बचेगा, तो √5। यह हुआ दोस्तों क्या, द्विघात बहुपद। क्या निकल के आया, तो यह द्विघात बहुपद। यहाँ तक भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, यह भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यह निकल के आया द्विघात बहुपद। यह जो है टाइप 1 था, है ना, पहला विधि था। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड टाइप के माध्यम से हल करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप इसी प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है, c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है था कितना, तो ये देखिए कितना है, तो ये देखिए 0 है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना, तो ये देखिए √5 है। इन दोनों में हर का टर्म देखिए दोस्तों समान है, इसमें कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से समझेंगे, है ना, ए बी सी का मान पहले निकाल लीजिए तीनों का। तो ऊपर में यहाँ माइनस, ऊपर में यहाँ बी है, यहाँ पे ऊपर में 0, यानी बी के सामने 0 है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि बी का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये माइनस है तो माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 जो होता है ना, वो प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। यानी बी का मान क्या आ गया, देखिए 0। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आगे, ए का मान क्या होगा दोस्तों, ए का मान क्या होगा, तो ए के सामने, यहाँ ए के सामने का टर्म कितना है, 1, यानी ए का बराबर 1 हो गया। अब सी बराबर कितना होगा दोस्तों, तो देखिए सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है देखिए कितना, √5 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, तो देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात, है ना, बहुपद। द्विघात बहुपद जो होता है वह कैसा होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है, ठीक है। तो हम लोग सबका मान रख देंगे दोस्तों, नहीं तो सबका मान रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, a है तो a का मान 1 है, तो यानी 1x² प्लस b है तो b का मान 0 है, तो यानी फाइनली 0x, और प्लस c का मान कितना है दोस्तों, तो देखिए, है ना, प्लस कितना आ जाएगा, तो √5। यहाँ b का मान है देखिए 0, कहने का मतलब यहाँ माइनस था तो माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, तो फाइनली किस में आ जाएगा, तो देखिए माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ तक भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x², है ना, और प्लस में √5, ये भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। ये हुआ दोस्तों आंसर। चलिए अब जो है प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यह जो है प्रश्न संख्या 4, अब जो है हमने 3 प्रश्नों को हल किया, दोनों टाइप से हल किए, और दोनों टाइप से हल करने के साथ साथ अब जो प्रश्न एक 4 और एक 5 है, पांचवा प्रश्न जो है दोस्तों ये आपको ऊपर छोड़ दिया जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका द्विघात बहुपद बताना है कि क्या होगा, है ना। बट हम 4 प्रश्न जो हल कर रहे हैं वह किसी एक टाइप के माध्यम से हल कर रहे हैं। तो टाइप 4 में है 1,1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो देखिए 1 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए
एक हम देखिए ये चीज जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में है ना अल्फा इंटू बीटा। हल कर देंगे इसी पर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो 1। एक्स है तो एक्स लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों? 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 से इसमें तो माइनस एक्स और प्लस, यह निकल के आया क्या? द्विघात बहुपद। यह हुआ दोस्तों राइट आंसर। अब जो है एक प्रश्न 5 जो है ना -1/4 और 1/1/4। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना आप लोग को है ना कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यदि अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और जितना बन सके उतना से अधिक आप लोग सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों। ठीक इसी प्रकार इस चैनल पर आपको तरह तरह के वीडियो अपलोड किया जाएगा जो आप तक पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों।